वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज के लेक्चर नंबर 3 में हम देख रहे हैं लैंग्वेज इन टीओसी। लैंग्वेज स्ट्रिंग्स के सेट को कहते हैं और ये स्ट्रिंग्स बनती है अल्फाबेट में दिए हुए सिंबल का यूज करके। पिछले वीडियो में हमने देखे थे अल्फाबेट क्या है, इनके सिंबल्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग कैसे जनरेट होती है। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको लैंग्वेज के बारे में अच्छे से समझ में आए। तो लैंग्वेज एक ऐसे सेट है जिसमें हम कई सारे स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहे होते हैं और ये स्ट्रिंग्स के सेट को हम लैंग्वेज कहते हैं। अगर मैं सिग्मा के ऊपर स्टार यूज करूं तो सिग्मा स्टार का मीनिंग होता है यहाँ हर तरह की लेंथ की स्ट्रिंग इन्वॉल्व होगी, जीरो लेंथ से लेके इनफाइनाइट लेंथ तक। और जीरो लेंथ की जो स्ट्रिंग होती है वो नल स्ट्रिंग कहलाती है, जिसे एप्सिलॉन से शो करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एप्सिलॉन जिसे नल स्ट्रिंग कहा जाता है। अगर मैं किसी सिग्मा स्टार की बात करूं तो सिग्मा स्टार यानी सिग्मा में जो भी अल्फाबेट हैं जैसे कि ए और बी, ये अल्फाबेट की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं स्टार लगाती हूँ तो यहाँ पे जो पॉसिबल केस होंगे वो जीरो लेंथ से शुरू होगी, यानी ना तो मैं ए लूंगी ना मैं बी लूंगी। पहले सबसे पहले जीरो लेंथ होगी और जीरो लेंथ जो होती है वो एप्सिलॉन से शो करते हैं, एप्सिलॉन से लिखा जाता है। फिर इसके बाद मेरा जो आगे का स्ट्रिंग बनेगा वो बनेगा एक लेंथ का ए और दूसरी बार में मैंने बी लिया। फिर टू लेंथ के लिए जो पॉसिबल केस होंगे ए बी एंड सो ऑन, इस तरीके से। पिछले वीडियो में हमने देखी थी कि किस तरह से टू लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होती है ना। तो वही आपको यहाँ पर काम आएगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखें कि स्ट्रिंग कैसे जनरेट होती है, तब जाके आप लैंग्वेज को समझ पाएंगे। अगर मैं लैंग्वेज को सबसेट कहूँ ई स्टार का तो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ कई सारे स्ट्रिंग्स जो है सिग्मा स्टार में इन्वॉल्व होगी। जैसे कि अगर मैं सबसेट की बात करूँ तो मान लो सबसेट में मैं ए और बी को इंक्लूड कर सकती हूँ, या ए बी बी भी है तो मैं टू लेंथ का अगर सारा पॉसिबल स्ट्रिंग लेती हूँ तो ये सबसेट होगा ई स्टार का, क्योंकि ई स्टार यानी सिग्मा स्टार में सारे केस पॉसिबल आएंगे जिसमें आपके एप्सिलॉन भी होगा, यानी जीरो लेंथ भी होगी, वन लेंथ भी होगी, टू लेंथ भी होगी, थ्री लेंथ भी होगी, 4, 5, 6 इनफाइनाइट लेंथ तक आपका स्ट्रिंग जाएगा। यहाँ जो लैंग्वेज होती है वो टोटली दो टाइप की हो सकती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट अगर मैंने कोई कंडीशन अप्लाई की है उसकी लेंथ पर तो यहाँ फाइनाइट का केस आता है। जैसे कि L1 एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को हम L से शो करते हैं। L1 सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 2, यानी यहाँ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जितनी भी बनेगी वो सिर्फ 2 लेंथ की बनेगी। ठीक, तो 2 लेंथ अगर मैंने यहाँ अल्फाबेट लिया है X और Y, अल्फाबेट को सिग्मा से सेट करते हैं तो अल्फाबेट X और Y है, तो X और Y सिंबल है। X और Y का यूज करके मुझे 2 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है, तो X का X के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, Y के साथ बन सकता है, Y का Y के साथ बन सकता है, और वही मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ लिखे हैं X Y Y X X X एंड Y Y। ओके, तो यहाँ फाइनाइट लेंथ यानी 2 डिफाइन किया हुआ है, इसलिए यहाँ लैंग्वेज जो है फाइनाइट लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे रूल डिफाइन किया है, एक लिमिट लगाई है कि सिर्फ और सिर्फ जो 2 लेंथ है उसी की मुझे स्ट्रिंग चाहिए। इनफाइनाइट लेंथ में मैंने यहाँ पे कोई भी लेंथ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई है, इसलिए इस टाइप की लैंग्वेज इनफाइनाइट कहलाती है। इनफाइनाइट लैंग्वेज में हमने कंडीशन लगाई है स्ट्रिंग किस टाइप की जनरेट होगी, स्टार्टिंग विथ बी हो रही है, बट
लेंथ का हमने कोई भी यहाँ डिफाइन नहीं किया है कि कितनी लेंथ यहाँ ले सकते हैं, 1 लेंथ है, 2 लेंथ है या 5 लेंथ है। तो कितने भी पॉसिबल केस हो सकते हैं, जैसे ये 4 लेंथ है, 3 लेंथ है, 2 लेंथ है, 3 है, फिर 4 है और यहाँ डैश डैश डैश। जहाँ भी किसी भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स की बात करें, जहाँ भी डैश डैश लगा दिया जाए जो इनफाइनाइटी को शो करता है, वो लैंग्वेज इनफाइनाइटी लैंग्वेज कहलाती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में कितनी टाइप की लैंग्वेजेस होती है। तो हर एक लैंग्वेजेस का जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं कंप्यूटेशन में, यानी कंप्यूटेशनल मॉडल्स या ग्रामर जो जनरेट करेगी इस टाइप की लैंग्वेज को। क्योंकि हम सभी जानते हैं जिस तरीके से हमने ग्रामर पढ़ी होती है, इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर को समझने के बाद ही हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख पाते हैं। तो यहाँ पर जो दो आप देख रहे हो, कंप्यूटेशनल मॉडल क्या है और ग्रामर क्या है, इन दो के आधार पर ही आपकी लैंग्वेज डिफाइंड या क्लासिफाइड होती है। ओके, तो सबसे पहली बात करते हैं हम रेगुलर लैंग्वेज की। रेगुलर एक्सप्रेशंस कह सकते हैं और इस टाइप की लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा यूज करता है। ये रेगुलर एक्सप्रेशंस में कोई भी कंपैरिजन नहीं होती है, जैसे कि एक ए आपको इनपुट दिखाई दे रहा है, अल्फाबेट है ये, और एल लैंग्वेज है, तो ए के ऊपर एन लगाया है, जिसमें हम कह रहे हैं कि एन की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। लेकिन इसका किसी और अल्फाबेट से कोई भी कंपैरिजन नहीं किया गया है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में कंपैरिजन नहीं होती है। ये फाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है। अगर हम लेंथ डिफाइन कर दें तो ये फाइनाइट है, अगर हम लेंथ डिफाइन ना करें तो ये इनफाइनाइट है। ओके, नेक्स्ट टाइप है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जिसमें पुश डाउन ऑटोमेटा को यूज किया जाता है और इसकी ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। जैसे नाम है वैसे ही इनकी ग्रामर होगी, जैसी लैंग्वेज है वैसे ही ग्रामर का नाम होगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है और इसकी ग्रामर को इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। हिंदी एक लैंग्वेज है और इसकी ग्रामर हिंदी ग्रामर कहलाती है। ओके, अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ कंपैरिजन इंक्लूड होती है, जैसे a की पावर n, b की पावर n, जहाँ की n की वैल्यू है 0 से ग्रेटर देन और इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको a और b एक दूसरे पर डिपेंड नजर आएंगे। तो यहाँ डिपेंडेंसी होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। नेक्स्ट टाइप है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर यूज करती है और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में इस तरह की लैंग्वेज को यूज किया जाता है। रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, जो ट्यूरिंग मशीन यूज करती है। ट्यूरिंग मशीन कॉलेज के लेक्चर में देखिए तो सबसे लास्ट यूनिट होती है। हम एक एक करके सारे लेक्चर्स में इन सारे टाइप के मॉडल्स और ग्रामर लैंग्वेज को कवर करते चलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास टीओसी में कितनी टाइप की लैंग्वेज होती है और कौन कौन से मॉडल यूज होते हैं, लैंग्वेजेस को कितने पार्ट में डिफाइन किया है, इनफाइनाइट और फाइनाइट क्या है। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट है वीडियो को लेकर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।